आप सभी को नमस्कार। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान है। अब यह यूपीआई ने यूरोप में भी अपनी एंट्री मार दी है, यानी यूरोप के एफएल टावर से इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। यानी 2023 से ही यह चर्चा वगैरह चल रहा था कि इसको लॉन्च करना है यूरोप में, लेकिन यह पहली बार यूरोप में फ्रांस के एफएल टावर से लॉन्च कर दिया गया। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यूपीआई होता क्या है, या डिजिटल इंडिया में कैसे सहायता देता है, डिजिटल इंडिया में को एक आगे बढ़ने में, यानी डिजिटली हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें कैसे यह सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात कि यह फ्रांस में कैसे काम करेगा, क्या कोई और कंट्री है ये जो फ्रांस के अलावा जहां पे यूपीआई काम करता है। ये सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्यों चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में, ऑफ कोर्स 2 फरवरी 2024 को इंडिया ऑफिशियली लॉन्च किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका यूपीआई का फुल फॉर्म है। हिंदी में भी यूपीआई का यूपीआई ही बोला जाता है। यह एक पेमेंट मीडियम है, डिजिटली, है ना। इसका शुरुआत एफएल टावर फ्रांस से किया गया। एफएल टावर बहुत फेमस है फ्रांस में, यूरोप में भी बोलिए। तो यह क्या होगा, एक तरह का जो विजन है कि यूपीआई को ग्लोबल किया जाए, यानी वैश्विक किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक बहुत बड़ा कदम यह माना जा रहा है। और इसके पीछे का डिप्लोमेसी क्या है, चूंकि ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वह इस बार के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट थे। तो इस गेस्ट थे जो 26 जनवरी को यहाँ पे आए हुए थे, परेड वगैरह देखे हुए थे। इसी का जो वहां पे रिसेप्शन हुआ पेरिस में, उसी समय यह लॉन्च किया गया यूपीआई हमारा। क्लियर आ गया बात समझ में। देखिए क्या सेलिब्रेशन है। इस सेलिब्रेशन में ये एफएल टावर है या यूपीआई लॉन्च हुआ। अब यह यूपीआई ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के बाहर फ्रांस में ही चलेगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले जो यूपीआई है वह याद रखिएगा भूटान में लॉन्च हुआ, जो इंडिया के बाहर काम करेगा। माने इंडिया से बाहर अगर गया कोई देश है तो वह भूटान है। मींस यूपीआई जो अंतरराष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन की ओर सबसे पहला कदम भूटान। उसके बाद में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, दुबई, ओमान, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका में भी यूपीआई चलता। लेकिन यह यूरोप में पहली बार अपना कदम रखा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूपीआई होता क्या है। देखिए यूपीआई नाम से ही पता चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मींस एक ऐसा इंटरफेस जो यूनिफाइड हो, यानी सारे बैंक को एक ऐप की तरह, ऐप पर एक एप्लीकेशन पे जोड़ दिया जाए और तुरंत इंस्टेंट पेमेंट करे। ऐसा नहीं कि आज पेमेंट करे तो 4 घंटे के बाद जाएगा या शो करेगा आपके अकाउंट में। अभी अगर पेमेंट करे अभी शो कर देगा विद इन मिनट, है ना। तो यह यूनिफाइड पेमेंट एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब? 2016 में। अब इस बैंक में जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है, जो इसमें भाग ले रहे हैं, वह एक ऐप पे आ जाते हैं और तुरंत आप अपने किसी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, किसी और फ्रेंड को इंस्टेंट पेमेंट कर देंगे एक ऐप के माध्यम से। पहले क्या होता था, मान लीजिए एक्सिस का है तो एक्सिस का आपको लॉगिन करना पड़ता था, उसमें डालने पड़ते थे, उसके बाद में वह वेरीफाई करता है, यार एक लॉन्ग प्रोसेस था। अब एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसमें सारे जो भी बैंक इसमें भागीदार हैं वो उसमें आप पेमेंट विद इन मिनट कर सकते हैं। क्लियर? 1 मिनट से भी कम समय में आपका पेमेंट इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाएगा, या किसी को आप भेज सकते हैं, या रिसीव कर सकते हैं, या सेंड कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा भी मर्चेंट के लिए भी ये काम करते हैं। जैसे कोई बिजनेस किया है तो उसके लिए भी तुरंत बहुत सारे कस्टमर है पेमेंट कर रहे हैं, उनके अकाउंट में डिपॉजिट होते जाता है। क्लियर? तो यह द फंड राउटिंग की भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये सारे काम कर रहे हैं। और इसको डेवलप किसने किया है, इस सॉफ्टवेयर को? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई।
याद रखिएगा, किसने डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो एफएल टावर यूरोप में, फ्रांस में जो लॉन्च हुआ है, कैसे काम करेगा। देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए यानी अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए एनपीसीआई का एक अंतरराष्ट्रीय आर्म है जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधी चीज देखता है, जिसका नाम है एनआईपीएल यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट। जो टाई अप किया जो भी फ्रेंच के ई कॉमर्स हैं जो एफएल टावर पे काम करते हैं, और एक और कंपनी है जिसका नाम है लाइरा। क्लियर। अब इस दोनों के साथ टाई अप किया किसने? एनआईपीएल ने। एनआईपीएल ने। तो इस पार्टनरशिप के माध्यम से यह यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म तैयार हुआ और वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा एफएल टावर पे। अब धीरे धीरे और भी मर्चेंट इसमें आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। उन मर्चेंट में अपना क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। जैसे क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे, उसका डिटेल्स आएगा, जो पे पेमेंट करना है पेमेंट करेंगे और उनको पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। क्लियर। तो यह क्या, एफिल टावर इज द फर्स्ट मर्चेंट इन द यूरोप, है ना, ये याद रखिएगा। क्लियर। इसके अलावा धीरे धीरे अदर मर्चेंट में भी हम अदर मर्चेंट के साथ भी हम टाई अप करेंगे और उनको भी यूपीआई वो भी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा सबसे पहले इसलिए क्या गया कि इंडियन जो टूरिस्ट है जो जाते हैं घूमने यूरोपियन कंट्री या कोई कंट्री, उसमें सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है इंटरनेशनल विजिटर का, वह एफिल टावर देखने जाते हैं। एफिल टावर देखने जाते हैं तो वहां पे आप जाएंगे, यूपीआई से पेमेंट करेंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा एक्सचेंज करने का, है ना। अब हम देखते हैं कि यह इंटरनेशनलाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीयकरण हमारे जो किया गया इंडिया स्टेक का, उससे क्या फायदा है? बहुत फायदे हैं। कुछ फायदे यहां पे है, जैसे ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन होगा। किसका? जो कि इंडियन स्टार्टअप अभी शुरू कर रहे हैं या कोई टेक फीम है जो अभी शुरू कर रहा है, तो उनको क्या होगा, एक ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन मिलेगा। मान लीजिए कि एफएल टावर पे आप जा रहे हैं, वहां पे गए, अपने मोबाइल यूपीआई ऐप है, यूपीआई से पेमेंट कर दिए, कितना अच्छा हुआ। तो मेरा जो रूपी हो गया वह इंडियन करेंसी हो गया, वो ग्लोबल हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्लोबल स्केल पर एक स्टैंडर्ड अपना होगा, है ना। अब इस माध्यम से क्या होगा, बहुत सारे काम होंगे, इनोवेशन होंगे, कोलाबोरेशन होंगे, है ना, जिससे नए नए सोल्यूशन, नए नए सर्विस का भी यहाँ पे आविष्कार होगा। और क्या, अगर बात करें डिप्लोमेसी का, तो यह डिजिटल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा माध्यम है ना, सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी का, और पार्टिकुलर किसका? ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ अभी इतना समझिए, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसको ग्लोबल साउथ में माना जाता है, इंडिया भी उसमें आता है। तो यह डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और यह डिप्लोमेसी 2023 से चल रहा था और जाके फाइनली 2 फरवरी को हम इसको अचीव कर लिए और यूरोप के मार्केट में हमारा यूपीआई ने एंट्री मार दिया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीयकरण का क्या जो एफर्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। आपको पता है एनआईपीएल जो सब्सिडियरी है एनपीसीआई का, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन देखता है, इसकी स्थापना 2020 में हुआ था। यानी 2020 में इसका स्थापना हुआ कि भैया अब यूपीआई को आप इंटरनेशनल पे ले जाओ। क्लियर। कि यानी यूपीआई आउटसाइड इंडिया भी जाए, यानी रुपए को आउटसाइड इंडिया ले जाया जाए। तो आउटसाइड सबसे पहले कहां गया था? भूटान गया था, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद में सिंगापुर गया, उसके बाद में यूए गया, उसके बाद में आपको नेपाल, भूटान, है ना। इसके अलावा अभी हम एमईयू साइन किए हैं आर्मेनिया से, सियरा लियोन से, सूरीनाम, एंटीगुआ और बरमूडा से। इसके अलावा ग्रुप में भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे अब G20 की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की को इनिशिएट हमने किया है ना। इसके अलावा जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल साउथ में अभी हम एडवांस पोजीशन में चल रहे हैं, सोशल इंपैक्ट फंड, है ना। तो ये सारी चीज हम क्या एक इनिशिएट किए हैं अंतरराष्ट्रीयकरण की ओर, जो हमारा जो रूपी है, हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आप टाइप कीजिएगा तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप देख सकते हैं वहां से, और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगा तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे,
हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।